देखिए जरा, मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था कि अगर सारे के सारे गैसेस फेज में है तो हम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म की जगह पर हम क्या यूज करते हैं, प्रेशर का टर्म भी यूज कर सकते हैं। अगर हम प्रेशर का टर्म यूज करें तो केसी नहीं लिखेंगे, केपी लिखेंगे। फाइन। तो केपी अगर लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी, अकॉर्डिंग टू ऑफ मास एक्शन। अब प्रेशर हम फाइंड कैसे करेंगे, तो हम इसे गैस इक्वेशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो पीवी इज इक्वल टू एम। So what we can write, P is equal to N by V RT, and N by V is what? Mole per liter. That is called concentration. The pressure is equal to concentration into R into T. R is what? Gas constant and temperature constant लेते हैं in the process. ठीक है, ये सब मैं लिख नहीं रहा हूँ, उसके आपको बता रहा हूँ। तो हम प्रेशर D का फाइंड करें, C का, B का, A का। तो अगर हम D का प्रेशर फाइंड कर रहे हैं तो concentration of D, एक्टिव मास, R into T, C के लिए C RT, RT, B के लिए B RT। इस वैल्यूज को हमने अनपुटिंग द वैल्यूज इन केपी फॉर्मूला यहाँ पे रख दिया और ये बन गया। देखिए, सी आर टी की पावर सी, डी आर टी की पावर डी, ए आर टी की पावर ए, बी आर टी की पावर बी। अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो आर टी इज कॉमन इन ऑल। सो आर टी को हमने सेपरेट आउट किया एंड राइट द पावर आर टी की पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। इज इट क्लियर गाइज? यस सर। अब जरा नोटिस करिए कि ये फॉर्मूला नोन है कि नहीं हमारे लिए? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? केपी, अरे केसी। केसी। यहां से हमको क्या पता चल गया कि केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। और डेल्टा एन जी क्या है? नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। करिए नोट डाउन। सर डेल्टा एन जी का आपने क्या लिखा, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये वही लास्ट लेक्चर में भी आपको लिख के बताया था।
ऊपर का इरेज करूं मैं? देखिए जरा एप्लीकेशन कैसे होते हैं। हमको एक रिएक्शन दिया हुआ है और हमसे बोलते हैं केपी और केसी का रिलेशन बता दीजिए। तो केपी और केसी का रिलेशन बता दीजिए। आर कांस्टेंट है और हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही एप्लीकेशन कर रहे होते हैं। तो टेम्परेचर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो वेरिएबल में क्या आएगा रिएक्शन है तो डेल्टा एनजी। अब फर्स्ट रिएक्शन में डेल्टा एनजी कितना आने जा रहा है, ध्यान से देखिए जरा। राइट में 2 मोल्स है, लेफ्ट में 3 और 1 है। टोटल डेल्टा एनजी कितना आया? -2। ठीक, तो क्या रिलेशन आ गया? Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर -2। दैट्स इट। समझा? आपको अगर Kc की वैल्यू दी है तो Kp निकाल लो, Kp की वैल्यू दी है तो Kc निकाल लो, यू कैन एंटर। चल बाकी का फटाफट निपटाओ।
सॉल्व किया? यस। एक मिनट। हो गया सर। सी में केपी इक्वल टू केसी आ रहा है। यस सर। इज इट? डी में KP is equal to KCRT. डी में क्या आ रहा है? 1. ई में 1. गलत। 2. रॉन्ग है ई आपका। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है 1 2 3, लॉजिक है। हाँ सर, वो सॉलिड को हमेशा 0 नेग्लिजिबल लेते हैं। जी, तो डेल्टा एन जी 2 में 0 है। एफ 1. 1। क्लियर है भाई सबको? एरेज कर दूं मैं? सर एक मिनट। यस सर it is.
देखिए हम एप्लीकेशन कर रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन का डिफरेंट कंडीशंस पर। मैंने रिएक्शन लिए है H2 + I2 गिव हो चाहिए, ध्यान से देखिएगा क्योंकि नेक्स्ट रिएक्शन आपको करनी होगी। इनिशियल मोल्स हमने सपोज कर लिया हाइड्रोजन के A है एंड आयोडीन का B, इन दैट केस HI तो फॉर्म नहीं हुआ होगा। एट इक्विलिब्रियम इसका 1x डिसोसिएट हुआ, इसका 1x डिसोसिएट हुआ, A - X B - X, तो इसका 2 मोल्स फॉर्म हुआ यानी कि 2x फॉर्म, राइट। इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम जहां पर हम इसे करा रहे हैं दैट इज V, तो हमारा एक्टिव मास कितना हो गया मोल पर लीटर, A - X/V, B - X/V, 2x/V। हमें इक्विलिब्रियम पे एक्टिव मासेस मिल गए हैं, हमने लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दिया इस पे HI² H2I2 और वैल्यूज पुट कर दी। इसे हम सॉल्व कर लें, हमें क्या मिल रहा है 2x यानी 4x² हो गया, b का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक, अब जरा इसके सेकंड पार्ट, ये हमने केसी कैलकुलेट किया। केपी कैलकुलेशन के लिए हमको पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एंड पार्शियल प्रेशर I2 चाहिए। अब पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। पता है कि नहीं पता? ये पता है सर। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो अब हमें पहले तो टोटल्स निकालने पड़ेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने होंगे, तो यहां से देखिए जरा, A - X प्लस B - X प्लस 2x ऐड करिए तो टोटल मोल्स कितना है A + B। A + B। अब हम पार्शियल प्रेशर लेना शुरू करते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ HI हम पहले निकाल रहे हैं, तो HI के मोल फ्रैक्शन यानी 2x अपॉन A + B इंटू टोटल प्रेशर हमने सपोज कर लिया P है। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ HI निकला। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 निकालते हैं। H2 के कितने मोल्स हैं, A - X अपॉन A + B इंटू प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 निकालते हैं, तो B - X अपॉन A + B, ये हो गया। ठीक, अब हम इन वैल्यूज को Kp के फॉर्मूले में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला जरा देखिए। HI के लिए 2x अपॉन A + B P की पावर 2 अपॉन A - X अपॉन A + X P, और यहाँ पर हो जाएगा B - X अपॉन A + B P। यहाँ तक समझ आया हमको? यस सर। इसे सॉल्व कर लें तो कितना बचेगा, सर सेम 4x आएगा। square by सेम आएगा A सर। - X B - X। क्या आएगा 4x² अपॉन, A - X B - X। परफेक्ट परफेक्ट, ये आपका केस आ गया। और अगर हमें चाहिए कि हम हमारे आंसर को वेरीफाई कर सही है कि नहीं, तो थोड़ा सा अभी अभी हम लोगों ने केपी केसी का रिलेशन निकाला था, क्या आया था, केपी = केसी आया था कि नहीं आया था? यस। चलो वेरीफाई करो।
के इक्वल टू जितना आया है केपी इक्वल टू भी उतना ही आया है। समझा? यस सर। इसे कॉपी करिए, नेक्स्ट सेक्शन में दे रहा हूं, फिर आप उसे सॉल्व करेंगे।
कॉपी हो गया भाई? एक मिनट। यस सर। नहीं, लेफ्ट वाला इरेज कर रहा हूँ मैं, रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, आप स्टार्ट करिए पूरा, मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ। जिसका कॉपी हो गया है वो स्टार्ट करें। पहले केसी निकालना है इसका और उसके बाद केपी, जैसे अभी सिखाया आपको। स्टार्ट करिए। सर H2 का B-3x लेंगे। H2 का, हाँ 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 हाँ, बराबर।
डन। एक मिनट। ये कितना आया? चलो, ये आया क्या कैसे? यस सर। यस। इसे और किया कितना हो गया? 4x² अपॉन a माइनस b माइनस 3x का क्यूब। वॉल्यूम का फैक्टर क्या कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। 4 और 2 b²। ऐसा आ रहा है? यस। सबका मैच कर रहा है? यस सर। ठीक है, ये तरीके से। डन। एक मिनट। Yes, sir. Done.
हो गया सर। ठीक है, बताइए टोटल मोल्स पहले तो कितना है। केपी का फॉर्मूला क्या बन रहा है? ये बन रहा है। यस सर। अभी टोटल मोल्स बता दीजिए। A plus B minus 2x। परफेक्ट। अभी पार्शियल प्रेशर अमोनिया का -2x H2 का बराबर लिखा हुआ है ना? यस सर। चलो कंप्लीट सॉल्विंग के बाद आंसर बता दीजिए क्या है। बोलिए फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 4x² अपॉन a माइनस एक्स b माइनस 3x³ और बताइए कौन सा फैक्टर आ रहा है? A plus B b minus 2x का होल स्क्वायर अपॉन ऊपर b आ रहा है स्क्वायर। सर। कहाँ, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में? numerator. न्यूमरेटर में आ रहा है। ठीक है। 3 और 1 और p स्क्वायर आ रहा है डिनोमिनेटर में। a प्लस b माइनस 2x का पावर कितना आ रहा है? होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। सही है, यस सर। समझ आ गया सबको? यस सर। ठीक है, अब डिसोसिएशन करते हैं। पहले ये करूंगा।
Sir, done. टोटल मोल्स बता दो जरा कितना है। A plus B. अरे पहले इसको कर देते हैं, इजी हो रहा होगा। सर 2x कैसे x ही आएगा ना? Yes, sir. Sir, to the total moles A plus B minus X होगा। वो छोड़ दो, अभी बाद में करेंगे। क्या आ रहा है इसका फाइनल आंसर केसी का? X into V X upon A अपॉन minus X. वॉल्यूम का फैक्टर कहाँ पर आएगा? ऊपर न्यूमरेटर में सर। कितना पावर के साथ? बस नहीं, एक ही है। ये कितना हो गया? A plus B minus X. परफेक्ट। ठीक लिखा है मैंने? चलो बताओ फाइनल आंसर क्या आ रहा है? X plus A plus B minus X upon A minus X upon B minus X. प्रेशर का फैक्टर कहाँ गया? Denominator. Upon pressure B। Yes, sir. ऐसा बनेगा? Yes, sir. Yes, sir. समझ आ गया सबको? हमने अभी तक जितनी भी रिएक्शंस की थी, ठीक है, वो सब एसोसिएशन की थी, मतलब एक से ज्यादा रिएक्टेंट थे और वो कंबाइन कर रहे थे, दे रहे थे, ठीक है। अब हम आपको जो बताने वाले हैं इसका रिवर्स यानी डिसोसिएशन। मैं इरेज करूं ना ये कॉलम? Yes. Yes, sir. अब देखिए, इनिशियल मोल डिसोसिएशन ऑलवेज स्टार्ट विद 1 मोल। 1 मोल, ये 0, ये 0, ठीक। अब सपोज इक्विलिब्रियम पे ये x डिसोसिएट हुआ तो ये x बना और ये x बना। If concentration of PCl5 is A या C लिख लेते हैं, तो फाइनल क्या आ जाएगा? एक्टिव मास C 1 माइनस x अपॉन V CX CX। Sir, कुछ ऑब्जर्व किया? sir वो 1 minus X लेंगे। 1 माइनस एक्स लेके, अब सपोज उन्होंने कहा कि इक्विलिब्रियम पे 5 मोल हो गया तो मल्टीप्लाई बाई 5, 2 मोल्स हो गया मल्टीप्लाई बाई 2। सर तो मैंने सी लिया वेरिएबल। हाँ बोलिए सर, नेट थोड़ा अनस्टेबल था, एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए ना ये पार्ट। मैंने कहा जब भी डीकंपोजिशन की बात आएगी 1 मोल रिएक्टेंट हमको यूज करना है, ठीक है, ऑलवेज स्टार्ट विद 1। और ये जैसे हम करते हैं, इनिशियली ये 1 था तो ये 0 0, बाद में ये x डिसोसिएट हुआ तो ये x x। अब हमने लिया कि अगर C
कॉन्सेंट्रेशन गिवन है PCl5 का, तो C का मल्टीप्लाई टू ऑल, C 1 माइनस एक्स सी एक्स सी है। ओके सर। ठीक, बाकी में कुछ बचा नहीं, फॉर्मूला जैसे लिखते हो आप वैसे लिख दो। AC इक्वल टू क्या होगा, PCl3 यानी CX अपॉन CX को वॉल्यूम से डिवाइड नहीं करेंगे। क्या चीज, CX जो है उसको लिखा है। वॉल्यूम से। क्या आया फाइनल, बोलो आंसर। ऊपर एक ही सी बचने वाला है, बोलिए। वॉल्यूम का फैक्टर कहाँ नीचे आएगा, डिनोमिनेटर। नीचे नीचे सर। अब आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी है कि देखो मैंने C का मल्टीप्लाई सब में किया ना, तो C का मल्टीप्लाई सब में हो गया कि नहीं हो गया, तो यानी कि आंसर जो है वो C के मल्टीपल में आ रहा है, बस समझा। यस सर। यस सर। अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन बताता हूँ, जेई ने पूछा था, और सिर्फ छोटी सी यही बात के लिए ना क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है लोगों का। सर इसका KP9 निकालना है। अब बाकी बचा क्या, वो मोल्स का प्रॉब्लम था, वो बाकी तो C के फैक्टर में निकाल दो आप, कुछ करने के लिए बचा है क्या बेटा उसमें। नहीं सर। क्वेश्चन मुझे मिल नहीं रहा है, एक्चुअली अपने मॉड्यूल में क्वेश्चन गिवन है। मैं इरेज करूं क्या इसको, यस ठीक है Yes, मैं sir. पूरा ये कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये जितने डेरिवेशन आपको बताने थे सभी बता ही दिए हैं। एक और कर लेते हैं, इसके लिए आप जरा केसी और निकाल दो, मैं जब तक आपको क्वेश्चन बताता हूँ। सर रिएक्शन बैलेंस नहीं है ऊपर वाला। करो, हुआ भाई। सर वो डीओडी क्या है? वो तुमको करने के लिए बोला नहीं है मैंने, मैंने क्या करने के लिए बोला है, ये हो गया आपका, मैं कर रहा हूँ। जो बोला है पहले वो करो। सर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। सी का फैक्टर नहीं है क्या, नहीं सर कैंसिल हो रहा है। नहीं सर मैंने रॉन्ग किया सर, एक मिनट। टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स सी बाई बी।
ऐसा आ रहा है कुछ? सर सी नहीं होगा इसमें? सर सी नहीं होगा। नहीं होगा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, अभी सी भी लिख करके दिखा रहा हूँ आपको। ओके सर। अगर 1 बाई टर्म लेंगे तो ये आएगा, बी से भी कैंसिल हो जाएगा पावर। हाँ, यस सर। अब अगर आपने सी मोल्स लिए होते तो ये होता, यहाँ पर एक सी का फैक्टर ऊपर होता और एक सी का फैक्टर नीचे होता, तो आंसर में कितने का वेरिएशन आता? एक ही सी आता सर ऊपर। आपको ये दिखाने के लिए कि सी का वेरिएशन आता है, कितने मोल्स मल्टीपल में आते हैं उतने का चेंज आता है, समझा? बाकी केपी निकालने में चेंज नहीं होगा, वैसे ही सब कुछ करना है। अब ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, PCl5 gives PCl3Cl2 if 2 moles of PCl5 are taken in a vessel at equilibrium, total moles क्या होंगे वो आपको पूछा है, राइट? if degree of dissociation is x, ऑप्शन दिए हुए हैं, शुरू हो जाओ फटाफट से। डन। कितना आ रहा है आंसर? 2 into 1 plus x आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है? 1 + x, डी आ रहा है आपका? यस सर। बाकी यस लोगों का? सर, डी आ रहा। आपको समझ आ गया? आया है कि करना पड़ेगा मुझे? ठीक, टोटल प्रेशर P दिया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है, फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2। सर आप कुछ JEE का बता रहे थे पहले। हाँ, सर आप बता रहे थे ना कि कुछ छोटा सा मिस्टेक बच्चों को भारी पड़ा JEE में, आप बता रहे थे कुछ। ये क्वेश्चन जो हमने किया ना, इसमें अगर आप सी वाला फैक्टर नहीं लाएंगे दिमाग में तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, बस यही बताना था आपको, क्योंकि अभी अभी बता दिया है कि सी का मल्टीपल होगा, तो आपने 2 को मल्टीप्लाई किया होगा बस। अब देखिए अगर इस 2 को आप मल्टीप्लाई नहीं करते तो आपका आंसर रॉन्ग आता। हाँ सर। इसलिए याद रखना है कि डिसोसिएशन का केस है तो अलग तरीके से सॉल्व करना है। करिए ऊपर वाला क्वेश्चन। डन सर। क्या आ रहा है आंसर? 2x upon 1 plus x into p। कितने x अपॉन ऊपर न्यूमरेटर में कितना है? 2x।
बराबर, सबका मैच कर रहा है। आप नहीं बोलेंगे तो हम यही मानेंगे क्या मैच किया। सर 1 मिनट हम लोग कर रहे हैं। सॉल्व कर रहे हैं, करिए सर सॉल्व कर रहे हैं। कर लीजिए कर लीजिए। यस सर यही आ रहा Very good. इनका ऊपर वाला मैच कर गया है, वो नीचे वाला करें। सर मुझे ऊपर वाला नहीं आ रहा सर। वेरी गुड। क्यों नहीं आ रहा है ऊपर? ये 1 माइनस एक्स, इसको 2x लिया आपने? यस सर। हाँ, हाँ सर। टोटल मोल्स कितने हैं? 1 + x। टोटल मोल्स कितने आए? ये आया? हाँ सर। आपको पार्शियल प्रेशर NO2 का निकालना है। मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 2x अपॉन 1 + x होगा, इनटू टोटल प्रेशर हो गया। अच्छा सर रेनॉल्टो का निकालना था सर। तो किसका निकाल रहे थे आप? सर मैंने केपी निकाला। अरे जी, चलो नेक्स्ट करो। 1 mole of SO3 was placed in 1 liter vessel at a certain temperature. At equilibrium, 0.5 moles of SO3 is formed. सर 0.4 की 0.5। हुआ सॉल्व? सर 2 मिनट सर। मैं ऊपर वाला इरेज कर रहा हूँ। सर 0.2 आ रहा है। एक मिनट रुको। कितना है? 0.2 रॉन्ग है।
कुछ तो भारी मिस्टेक किया है आपने, चेक करिए। सर 0.89. नहीं, 25.6. नहीं। सर वो SO3 है, हाँ SO3 फॉर्म हो रहा है। हाँ, SO3 फॉर्म हो रहा है का मतलब ये है कि अरे फॉर्म नहीं, फॉर्म SO3 फॉर्म इतना बचा है। इक्विलिब्रियम पे SO3 इज 0.4 में। Sir, 12.8. भगवान, मैं ऑप्शन दे सर दूं, ये मैच कर रहा है। 0.675. हाँ ये सही है, बस यही सही है, बाकी सब रॉन्ग है। ये 0.675 जरा एक्सप्लेन करेंगे। देखो जरा, इनिशियली क्या लेके चले और एट इक्विलिब्रियम हमें क्या मिल रहा है, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। मैं क्वेश्चन इरेज कर दे रहा हूँ, है ना। आपको इक्विलिब्रियम पे मिल रहा है, तो हम इक्विलिब्रियम पे हमें ये 1 माइनस एक्स मिलता है, ये 2x और ये x मिलता है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं गाइस? Yes, sir. यस सर। ठीक, अब वो कह रहा है कि SO3 हमें 0.4 मोल बच रहा है फाउंड, मतलब 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0.4 है, तो x कितना Yes, आएगा? sir. 0.3. 0.3. हाँ? और अगर 0.3. हाँ 0.3, तो यहाँ पे x की जगह पे 2 इंटू 0.3, यहाँ 0.3 और यहाँ 0.4। अब केसी निकालो आप। अभी निकालो कितना आ रहा है देखो। और वॉल्यूम 1 लीटर है इसलिए लिखा नहीं है मैंने, फर्क नहीं पड़ रहा उसका। सर 4 आ रहा है। हो रहा है, ऐसा फिगर आना ही नहीं चाहिए, सब तो कैंसिल होने जैसे हैं। पावर तुमने लिखी है सबकी? सर आ रहा है 0.675. भाई तुम लोग बराबर फॉर्मूला ही लिख रहे होगे, ये आना चाहिए। ऐसा कुछ होगा। पक्का आएगा 6 के टर्म में, पक्का Yes, sir. 0, Yes, 6.7 0.675. जो भी है। समझ में आया? नेक्स्ट,
सर 0.5 0.5? अरे क्या करो, x के टर्म में आंसर आएगा यार। तुमने x को सॉल्व भी कर दिया क्या? अरे एक तो वेरिएबल है ना। सर 2 into 1 minus x upon 5. 5 पे डाउट है मुझे, कुछ चेक करिए, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अभी हमको अल्फा लेना पड़ेगा क्योंकि x तो उन्होंने यूज कर लिया है। 1 mole of N2 mole of H2 in 5 liter vessel, it is found that using 6 mole of H2. ऐसे ही कुछ किया है तो Yes sir. ये हमको यहाँ से सॉल्व करो पहले। 1 माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू x है, तो 3 अल्फा कितना हो जाएगा? 1 माइनस x, तो अल्फा हो गया 1 माइनस X x by बाई 3. 3। ठीक, ये तो आ गया अल्फा। अब हमको पूछ किसके ले रहे हैं? अमोनिया। अमोनिया क्या है? 2 अल्फा। 2 into 1 2 minus x इंटू by 1 माइनस, तो 5 कहाँ से बता रहे हो भाई? सॉरी सर वो गलती से 5 बोल दिया. जब मोल्स पूछ रहे हैं तो वॉल्यूम यूज क्यों कर रहे हो? वो तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है आपको, समझा? यस ऊपर वाला इरेज करूं? यस सर। देखिए आपको रिएक्शन गिवन है, Kp गिवन है, आपसे वेपर प्रेशर ऑफ अमोनियम क्लोराइड पूछ। सर वीपी क्या है? वेपर प्रेशर,
सर हम्म। आंसर 26.5 है ऊपर वाला। चेक करते हैं। हाँ, अभी बताइए कैसे सॉल्व किया था आपने इसको? सर मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। मॉलिक्यूलर है, और मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 कहाँ से आ गया भाई? वेपर प्रेशर है, ये कौन सा रिलेशन बताया आपने? ये कौन सा रिलेशन बता दिया? देखो जरा, पहले तो ये समझिए कि इसका वेपर प्रेशर होगा क्यों, ये तो सॉलिड है। सॉलिड का कभी वेपर प्रेशर होता है? तो इसका वेपर प्रेशर होगा नहीं, और वेपर प्रेशर अगर होगा भी तो किसकी वजह से? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पर है, तो अमोनिया प्लस HCl की वजह से होगा। यानी इसका प्रेशर P और इसका प्रेशर P मिला करके इसका प्रेशर होगा P प्लस 2P। ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ गाइस, यस सर। अब हमको इनका प्रेशर निकालना पड़ेगा। इनका प्रेशर कैसे निकालेंगे? तो Kp हमें पता है, Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl, और दोनों 1 1 है, यानी कि दोनों इक्वल है। तो Kp इक्वल टू आप P स्क्वायर लिख सकते हो। तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा? रूट Kp। सॉल्व करिए, पावर शिफ्ट कर दीजिए। 49 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना लिख सकते हैं उसको हम? यस सर। ये लिख सकते हैं इसको। तो ये हो गया 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ये आ गया आपका P, और आपको क्या चाहिए? 2P। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 टू द पावर माइनस 5 आएगा। इज इट क्लियर? हाँ, इसे कॉपी करिए, फिर मैं Yes, करता sir. हूँ। कॉपी करिए, यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर यहाँ पर आना है।
कॉपी किया, मैं एक्सप्लेन करूं यस सर। जरा। हम वेपर डेंसिटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में रिलेशन निकाल रहे हैं। हमने रिएक्शन लिया है हाइपोथेटिकल A gives n टाइम्स ऑफ B। डिसोसिएशन है, ये आप ध्यान से देख पा रहे होंगे। आपको पहले ही बोला डिसोसिएशन हमेशा 1 मोल के लिए लेते हैं, तो ये 1 तो ये 0 एट इक्विलिब्रियम, ये X डिसोसिएट हुआ तो ये NX1। हमने टोटल मोल्स निकाले 1 माइनस एक्स प्लस NX, जिसे हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 प्लस एक्स n माइनस 1। अब हम आते हैं वॉल्यूम के फैक्टर पे। हमने 1 मोल का वॉल्यूम V लिया, तो इतने मोल्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा V टाइम्स ऑफ दैट। अब हमने दो डेंसिटी फाइंड करी है, डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन, तो बिफोर डिसोसिएशन तो वॉल्यूम V था तो m/v हो गया। आफ्टर डिसोसिएशन तो मास तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम हमारा चेंज हो गया 1 प्लस एक्स n माइनस। हमने डेंसिटी का रेशियो निकाला बिफोर बाय आफ्टर और इसे सॉल्व कर x निकाला। यहाँ पे लिखना था थोड़ा मुझे, और कैपिटल D जो है डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन है और ऑल्सो थ्योरेटिकल, जबकि स्मॉल d जो है आफ्टर डिसोसिएशन है और आप उसे एक्सपेरिमेंटल बोल सकते हो, क्योंकि डिसोसिएशन के बाद वो हम जो मोल्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। n आपको बता दिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑब्टेन फ्रॉम 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट है, और x जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। अब इस पे क्वेश्चन जो बनते हैं उनमें बहुत प्रॉब्लम नहीं है, और इनके यहाँ ये जो टर्म्स यूज हुए हैं वही अपने आप में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, इरेज करूं मैं क्या? इन सब के लिए सिर्फ आप n की वैल्यू फाइंड कर दो, बाकी में कुछ नहीं है। n बता दीजिए तीनों केस में क्या आएगा। बोलिए कितना आ रहा है n? गाइस n कितना आ रहा है? अरे सब सो गए क्या? नहीं सर। बताइए आंसर। इतने सारे लोग लेक्चर में बैठते हैं, यस और नो बोलने में भी प्रॉब्लम आता है।
Resolve. If you put density of equilibrium mixture of NO2 and 2,4 is 40. रिएक्शन गिवन है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, परसेंटेज NO2 इन मिक्सचर। भाई आज ट्राई करेंगे कि नहीं करेंगे? कितना है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट? सर 80। सर 0.53। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट तो 0.53। डेंसिटी इनटू 2। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ तो 40 आपको गिवन है डेंसिटी, तो हो गया 80। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है आपको। ये फॉर्मूला होगा, ये आपने एबनॉर्मल निकाला है, मतलब ये आफ्टर डिसोसिएशन वाली डेंसिटी है 40। बिफोर डिसोसिएशन डेंसिटी कितनी होगी? तो इनटू 4 से डेंसिटी निकालने के पहले आपको मास निकालना पड़ेगा। 92 हो जाएगा ये। यस सर। तो स्मॉल डी कितना आ जाएगा? 92/2 46। सर स्मॉल डी की कैपिटल डी। सॉरी कैपिटल डी। कैपिटल डी। अब इसको यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर दीजिए। 46 माइनस 40 स्मॉल एन आपका 2 हो गया, 2 माइनस 1 जो भी आ रहा है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सर 0.53 होगा। 6/40। यस सर। 0.15। यस सर।
अब आपको पूछ रहा है तीसरे पार्ट में परसेंटेज NO2, तो परसेंट का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन, तो आपको मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम पे ये 1 माइनस एक्स है तो ये 2x है, तो मोल फ्रैक्शन कितना हो गया 2/1 प्लस एक्स। परसेंटेज बोला है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, आपको 0.15 मिला है। इसको सॉल्व कर दीजिए। है 26.08 आ रहा है सर। Yes. चैप्टर का बहुत थोड़ा सा पार्ट रह गया है, अगर आपका मन करे कि आपको लगता है कि आपको सॉल्व करना चाहिए तो आप मॉड्यूल सॉल्व कर लीजिए, बिकॉज आप लोग तो करेंगे नहीं, मैं तो बोल बोल के थक चुका हूँ। तो अब आप देखिए, आपको अगर करना है तो आप मॉड्यूल सॉल्व कर लीजिए। 75% चैप्टर हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल इक्विलिब्रियम फिनिश भी हो जाए। ठीक है गाइस, चलिए एंजॉय, गुड बाय। Thank you. बाय सर, थैंक यू थैंक सर। यू सर।